जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम इकॉम रेल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एट्सी के ऊपर आपने किस तरह से सेल करना है और एट्सी का अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए आपने किस तरह से बनाना है। जी बिल्कुल, अब आप पाकिस्तान में रहते हुए अपना जो एट्सी का अकाउंट है उसको बना सकते हैं पियोनियर को लिंक करते हुए। हम इस मुकम्मल कोर्स में इंटरनेशनल एट्सी का सेलर अकाउंट प्लस जो डोमेस्टिक पाकिस्तानी बेस्ड जो सेलर अकाउंट है उसको देखेंगे। सारी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ठीक है हम आपको इसका एक ओवरव्यू बता देते हैं कि सेल आने के बाद आपको किस तरह से एटसी जो है वो ईमेल भेजता है और अमाउंट क्या होगी और कितने दिन के बाद आपको जो है वो पहली सेल आएगी। तो ये वाला हमारे पास एक इंटरनेशनल एटसी का सेलर अकाउंट अवेलेबल है। जैसे ही आपको सेल आएगी ये एक इंटरनेशनल एक एज और पुराने अकाउंट की हम बात कर रहे हैं ताकि हम आपको एक ही वीडियो में मुकम्मल ओवरव्यू दे सकें। जैसे ही आपको पहली सेल आएगी तो आपको ऑर्डर नंबर भी मेंशन होगा और ऑर्डर की जो अमाउंट होगी वो मेंशन होगी और आपको कांग्रेचुलेशन फॉर योर फर्स्ट आइटम्स और उसके बाद नीचे आएंगे तो डिलीवरी एड्रेस आपको शो होगा और इससे भी नीचे आएंगे तो सारी जो प्रोडक्ट की डिटेल होगी वो मेंशन होगी कि आपको इस तरह का जो एटसी का अकाउंट है उसके ऊपर ये वाला ऑर्डर आया है। ठीक है, चूंकि आपका एटसी का अकाउंट नया होगा तो नया पाकिस्तानी बेस्ड हो या इंटरनेशनल बेस्ड हो तो उसके जो पे आउट होते हैं वो 12 से 13 दिन के अंदर अंदर आपको मिलते हैं, आपके बैंक अकाउंट में मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको पे आउट मिलेगा और पे आउट मिलने के बाद आप 10 12 15 20 सेल कर लेंगे। सेल करने के बाद आपका जो अकाउंट होगा थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, कुछ फीडबैक आ जाएंगे उसके ऊपर ना। तो फिर एटसी क्या करेगा, आपके अकाउंट को एवेलुएट करेगा और डेली बेस के ऊपर आपको पे आउट देना स्टार्ट कर देगा, जो कि आपके पाकिस्तानी बेस जो सैलर अकाउंट होगा उसके ऊपर जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये वाला आपको एक पे आउट जो है वो रिसीव हो जाता है और उसके बाद इसी तरह एक ये वाला जो पे आउट है जो कि डिफरेंट डेट के अंदर हमें जो है वो रिसीव हो रहा है। ये जो है वो तकरीबन 20 25 दिन पहले 2025 में मई में हमें जो है वो रिसीव हुआ है। अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीस में जो है वो कन्वर्ट कर लें तो ये तकरीबन 70,000 के अराउंड बोर्ड बनता है जस्ट एक पे आउट एटसी का। अगर आपके पास मल्टीपल एटसी के अकाउंट है जो कि इंटरनेशनल भी हैं पाकिस्तानी भी हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तकरीबन 1 लाख जो है वो आराम से अर्न कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको दोनों जो कोर्सेज होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल एटसी ड्रॉप शिपिंग का कोर्स और पाकिस्तानी बेस्ड एटसी ड्रॉप शिपिंग का सेलर अकाउंट, इसका हमने आगाज किया है और इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मुकम्मल सीरीज देखने के बाद आप इस एलिजिबल हो जाएंगे कि आप पाकिस्तान में रहते हुए अपना अकाउंट प्लस जो इंटरनेशनल क्लाइंट का अकाउंट है उसको मैनेज करना आप सीख लेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर जो नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। एटसी के अकाउंट को साइन अप करने से पहले अगर आप इंटरनेशनल एटसी का अकाउंट आपके पास है और आप उसको ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो है वो कोई भी एंटी डिडक्ट टूल्स होना चाहिए, जैसे कि एक फ्लॉपी डाटा। मैं पर्सनल इसको यूज़ भी कर रहा हूँ और ये जो है वो एक ऑथेंटिक आपको एंटी डिडक्ट टूल्स है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, स्टैटिक आईपीएस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आपने सबसे पहले अपना जो है वो अकाउंट साइन अप कर लेना है। फ्री ट्रायल वर्जन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा जिससे आपको जो है वो 30% डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। जैसे ही आप अपना अकाउंट जो है वो साइन अप कर लेंगे तो आपको इसका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इधर आपका जो टोटल जो भी आपने अमाउंट जो है वो बाय की होगी वो आपको इस साइड के ऊपर देखने को मिल जाएगी और जो प्रॉक्सीज आपने क्रिएट की होंगी वो सारी प्रॉक्सीज जो है वो इधर आपको देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है क्रिएट प्रॉक्सीज को करने के लिए। आपके पास क्रिएट प्रॉक्सी इसके ऊपर है या आप इसको जो है वो बाय प्रॉक्सी भी कर सकते हैं। पाकिस्तान का कोई भी जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके हम अपनी जो प्रॉक्सी है उसको क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉक्सी को क्रिएट करने के लिए आप जैसे ही डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे स्क्रॉल डाउन आपने करना है क्रिएट प्रॉक्सी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने इधर अपने प्रॉक्सी का जो है वो नाम ऐड कर देना है। कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आ जाना है और आपने इधर से अपना जो प्रोटोकॉल है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने कीप एज लॉन्ग एज पॉसिबल रोटेटिंग जो है वो आपने इधर से नहीं रखना, स्टैटिक आपने रखना है। ये बाकी जितने भी हैं ये रोटेटिंग है, ये आपने यूज़ नहीं करने। और उसके बाद आपको प्रॉक्सीज कितनी चाहिए वो आप अपने मुताबिक चूज़ करें और क्रिएट प्रॉक्सीज इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली जो 5 प्रॉक्सीज होंगी ये क्रिएट होके आ जाएंगी। तो आपने इनको किसी भी जो एंटी डिटेक्ट ऐप है जैसे कि गो लॉगिन हो गया, मल्टी लॉगिन हो गया, डिफरेंट किस्म के जो ऐप्स हैं आप उनका यूज़ करके इसको डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं। कहीं पे आपको कोई भी इशू आता है तो इनकी जो सपोर्ट टीम है वो अवेलेबल है, आप इनको किसी भी टाइम जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एटसी के अकाउंट को साइन अप करने से पहले आपके पास पियोनियर का एक वेरीफाइड अकाउंट है वो होना ज़रूरी है।
एटसी का सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने etsy.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आना है और उसके बाद आपने साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है और देन आपको एक रजिस्टर्ड बटन का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इधर अपना जो ईमेल एड्रेस है वो आपने ऐड करना है और उसके बाद आपने इधर फर्स्ट नेम ऐड करना है और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड ऐड करना है, देन आपने रजिस्टर्ड बटन के ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको डिफरेंट किस्म के जो अदर ऑप्शंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो यही है कि आप इसका जो सारा है वो प्रॉपर ईमेल के साथ जो है इधर से साइन अप करें। इधर से सारी जो डिटेल हैं वो मैंने ऐड कर ली हैं। ऐड करने के बाद मैं रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस टाइम मेरा जो बायर अकाउंट है वो बन गया है। इसको अब मैंने सेलर के ऊपर कन्वर्ट करना है। सेलर के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास इधर यूजर्स का एक बटन शो होगा और उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन होगा सेल ऑन एटसी। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह की जो विंडो है वो ओपन होके आ गई है। मैंने गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक किया, अपने बायर अकाउंट को मैंने इस टाइम अपने सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करना है। सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं ये हमने बता रहा है कि आपने किस तरह से जो है वो अपनी लिस्टिंग बनानी है, किस तरह से शॉप को ओपन करना है और कितनी फीस है। तो इधर इसने बता दिया है कि जैसे ही आप अपनी शॉप को ओपन करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम जो सेटअप फीस है वो आपको $19 जो है वो देनी पड़ेगी। तो आपने नीचे क्लिक करना है लेट्स डू दिस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपनी जो कैटेगरीज है वो आपने चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद आपने इधर से नेक्स्ट जो है बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने फर्दर इसकी जो डिटेल्स हैं जैसे कि आप किस कैटेगरी में जो है वो सेल करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने ये वाली जो सारी कैटेगरीज हैं इसको चूज कर लिया, जो भी आपके रेलिवेंट होगी ठीक है वो आपने इधर से चूज कर लेनी है और आपने इधर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। हमने ऑलमोस्ट जो सेलिंग अकाउंट की सेटिंग है वो हमने कर ली है। इस टाइम हमने स्टार्ट योर शॉप इसके ऊपर क्लिक करके जो हमारी रिक्वायर्ड डिटेल है वो हमने फुलफिल करनी है। सबसे पहले शॉप की जो लैंग्वेज है वो हमने चूज कर ली इंग्लिश और उसके बाद चूंकि हम पाकिस्तान से साइन अप कर रहे हैं तो हमारी जो कंट्री होगी वो भी पाकिस्तान होगी और शॉप की जो करेंसी है आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। इसको आप कैनेडियन कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको पाउंड कर सकते हैं या उसके बाद आप यूएस डॉलर कर सकते हैं। तो अभी करंटली ये बाय डिफ़ॉल्ट यूएस है तो हम इसको यूएस ही रहने देंगे और उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये हमसे हमारी जो शॉप है इसका नाम पूछ रहा है कि आपकी शॉप का क्या नाम होना चाहिए। इधर से हम अपनी जो शॉप है इसका जो नाम है वो भी रख लेते हैं और इसने करैक्टर्स भी नीचे बता दिए हैं कि करैक्टर्स इतने होने चाहिए और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करके जो इसका फर्दर स्टेप है आपने उसके ऊपर आना है। इधर आपने एक जो है वो लिस्टिंग लाइव करनी है सेम एज इट इज ईबे। जैसे हम अपने ईबे के बायर अकाउंट को सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करते थे तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिस्टिंग लाइव करनी पड़ती थी। जैसे ही हम लिस्ट लाइव करते थे तो हमारा जो ईबे का अकाउंट है वो डायरेक्टली पियोनियर के अकाउंट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाता था। सेम एज इट इज इसने भी जो है वो ऐसे ही काम किया है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कैटेगरी चूज कर लेते हैं, जैसे कि हम लेट से कोई बेड शीट जो है वो हम लिस्ट करना चाह रहे हैं। हम इधर से कर देते हैं फिटेड शीट या बेड शीट या कोई भी आप जो भी रेलिवेंट है पेट सप्लाईज की कैटेगरी में जा सकते हैं। कोई भी कैटेगरी में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एक जो है वो लिस्ट लाइव करनी है। अभी मैं एक डेमो लिस्ट लाइव करूंगा और इस कोर्स में मैं आपको प्रॉपर लिस्टिंग जो कि एसईओ बेस्ड होंगी, हाई सेल जो है कन्वर्ट करके आपको देंगी, वो लिस्टिंग आपको बताऊंगा कि कैसे आपने एक प्रॉपर लिस्टिंग करनी है। तो इधर हमसे ये पूछ रहा है कि आपकी आइटम जो है वो फिजिकली है या डिजिटल है। तो हम आपको दोनों मेथड बताएंगे कि फिजिकली आइटम्स आपने किस तरह से सेल करनी है और डिजिटल आइटम्स किस तरह से सेल करनी है। ये क्या चीज़ होता है हम आपको बाद में बताएंगे। सिंपल अभी के लिए आप ये समझ लो कि बेड शीट हो गया ये एक फिजिकल आइटम है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं जो कि एक पीएनजी के फाइल्स में होते हैं जो कि हम ईमेल्स किसी को सेंड कर सकते हैं, वो होता है डिजिटल आइटम्स। और उसके बाद ये आपने टेम्परेली तौर पे आपने सारे जो डिटेल्स हैं वो फिल कर लेनी है। हु मेड इट आपने जो है वो कहना है कि किसी अदर कंपनी ने बनाई है, क्योंकि हमने तो कोई ऐसी आइटम्स नहीं ना बनाई। तो हमने फिलहाल जो डिटेल्स हैं वो हमने एक्यूरेट देनी है और ये वाली हमारी बिल्कुल फिनिश्ड आइटम है, कंप्लीटेड आइटम है। और ये कब बनी थी आपने कोई भी अपने मुताबिक जो आपने सेशन है वो आपने चूज कर लेना है और उसके बाद आपने अपने पार्टनर्स की जो डिटेल है वो आपने दे देनी है। तो आपने फिलहाल इधर जो है वो कोई भी पार्टनर ऐड कर देना है, जैसे कि हमने ई कॉम रील लिख दिया और उसके बाद हमने कोई डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी कि ये वाला एक ऐसा पार्टनर है ठीक है जो हमारे लिए ईच एंड एवरीथिंग करता है, सब कुछ एक फिनिश्ड जो फाइनल आइटम है वो हमें प्रोवाइड करता है। और उसके बाद हमने इसकी जो है वो कंट्री लिख दी पाकिस्तान, अगर आप यूके से कर रहे हैं तो यूके।
तो हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान से सारा अकाउंट बना रहे हैं, तो आपने सारी जो डिटेल है वो अपने पाकिस्तान की डालनी है, ताकि हम किसी भी तरह का कोई भी जो इशू है उससे हम बच सकें। और उसके बाद ये कह रहा है व्हाई आर यू वर्किंग विद दिस पार्टनर, तो आपने इधर से जो है वो बता देना है कि मुझे इसकी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, या मुझे हर तरह से इसने हेल्प की है। फॉर एग्जांपल यही वो बंदा है जिसने जो है वो मटेरियल को अरेंज किया, इसी बंदे ने प्रोडक्ट को बनाया, फाइनल इस बंदे ने हमें आइटम्स दिए और हमने इसको जो है वो प्राइस पे कर दी। ये सारे इसके जो है वो प्रोसेस आपने जो है वो देख लेने हैं कि यही वो बंदा है जिसने सब कुछ हमारे लिए किया है। हमने इसमें इसको किसी भी तरह की कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं की। और सेम एज इट इज आपने दे डू एवरीथिंग फॉर मी, आपने ये सारी जो डिटेल है आपने फिल कर ली, और फिल करने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका ये वाला जो पार्टनर है वो इधर से सेव हो चुका है। देन आपने डन के ऊपर क्लिक करना है। इधर से जो है वो मैंने 2-3 जो है वो अपने पार्टनर जो है वो क्रिएट कर लिए हैं, और जिसको मैं अपनी लिस्टिंग के ऊपर शो करवाना चाह रहा हूँ उसको मैंने इधर से सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद डन किया, और डन करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा सेव एंड कंटिन्यू, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और इधर आपने अपनी जो डमी लिस्टिंग है वो आपने लाइव करनी है, जैसे कि सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक जो है वो लिस्टिंग लाइव करनी पड़ती है। मैंने टाइटल जो है वो ऐड कर दिया, उसके बाद मुझे इमेजेस चाहिए। इमेजेस के लिए मैं गूगल के ऊपर आया हूँ, और इधर मैंने लिखा कि मुझे जो है वो इमेजेस आप बना के दे दें, तो इसने जो है वो सारी इमेजेस मुझे दे दी। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो चैट जीपीटी के ऊपर आया हूँ, और मैंने लिखा है कि मुझे एक डिस्क्रिप्शन बना दें साइज वाइज। तो इसने जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है विद साइज ये उसने बना के दे दी। इधर से मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद डिस्क्रिप्शन वाले टैब के अंदर आके मैंने ये वाले जो डिस्क्रिप्शन है उसको पेस्ट कर दिया। और उसके बाद इधर से मैं ये वाला जो इमेज होगा इसको डाउनलोड कर लूँ, और डाउनलोड करने के बाद इधर मैंने अपना जो इमेज है उसको चूज कर लिया। और चूज करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमने इसकी प्राइसिंग के ऊपर आना है, और प्राइसिंग के ऊपर आने के बाद आपने इधर अपनी जो प्राइस है वो आपने सेट करनी है, जैसे कि हम इसको 19.99 में सेल करेंगे। और उसके बाद इसकी जो क्वांटिटी होगी वो स्टार्ट के अंदर आप 2 कर लें। और एसकेयूज अगर आपने ऐड करना है, एसकेयूज बेसिकली फिलहाल चूंकि हम एक नई आइटम लॉन्च कर रहे हैं, तो इसके लिए एसकेयूज जरूरी नहीं है। एसकेयूज ये उन लोगों के लिए जरूरी होता है जो स्टॉक आइटम सेल कर रहे होते हैं, ताकि उनको पता चले जैसे ही ऑर्डर आए तो उनको पता चल सके कि इस टाइम हमारे पास डबल साइज का क्रीम कलर या वाइट कलर जो है वो सेल आउट हो चुका है। और उसके बाद अगर आपकी आइटम्स की वेरिएशंस हैं तो आप वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि साइज की, कलर की, या पैकेज इंक्लूड की। आप इधर से वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये हम आपको मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपने किस तरह से एक जो अच्छी और सर्चेबल लिस्टिंग आपने किस तरह से क्रिएट करनी है। उसके बाद आपने मटेरियल आपने चूज कर लिया कि ये मटेरियल कौन सा है। आपने इसकी जो सारी स्पेसिफिकेशन है वो आपने फुलफिल करनी है, ताकि एटसी आपको जो है वो लिस्टिंग लाइव करने के लिए इनेबल करे। और साइज आपने देख लेने हैं कि आपके जो बेडिंग के साइज हैं वो यूके बेस्ड हैं या यूएसए बेस्ड हैं, थोड़ा बहुत फर्क है। जैसे यूके में किंग चलता है और यूएसए में क्वीन चलता है, तो आपने अपने मुताबिक उसके जो साइजेस है वो चूज कर लेने हैं। और इसी तरह आपने जो है वो बाकी की इतनी जितनी भी डिटेल्स हैं, टैग्स वगैरह हैं, वो आपने ऐड कर लिए, मटेरियल्स वगैरह ऐड कर लिया, सारी जो आपने डिटेल्स हैं वो आपने ऐड कर ली, कैटेगरीज आपने ऐड कर ली, डिलीवरी ऑप्शंस आपने चूज कर लेने हैं। अगर चूज नहीं किया तो आपने एक जो पॉलिसी है जिसको हम पोस्टेज पॉलिसी कहते हैं वो आपने चूज कर ली, और इधर आपने अपना जो पोस्ट कोड है वो आपने ऐड कर देना है कि जी ये वाली आइटम्स इस टाइम इस जगह लोकेटेड है। अगर आपकी आइटम्स आउटसाइड पाकिस्तान लोकेटेड है, वेल एंड गुड, आप उसका पोस्ट कोड और उसकी जो डिटेल है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग टाइम। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद आप कितने दिन में ये वाले जो आइटम है डिस्पैच करेंगे। ठीक है, डिलीवर नहीं, ये डिलीवर का ऑप्शन नहीं आ रहा, ये डिस्पैच का ऑप्शन आ रहा है 1 to 2 days। और उसके बाद आपने हैंडलिंग फी, अगर आप कोई फी लेना चाह रहे हैं तो आप इधर से मेंशन कर सकते हैं। हम चूंकि फ्री डिलीवरी देना चाह रहे हैं तो आपने इधर से जो है वो फ्री डिलीवरी का ऑप्शन जो है वो चूज करना है। उसके बाद आपने डिलीवरी सर्विसेज चूज करनी है कि आप जो है वो कौन कितने दिन के अंदर अंदर आइटम जो है वो डिलीवर होगी, या कितने दिन के अंदर अंदर आप जो है वो आइटम को डिस्पैच करेंगे। और उसके बाद आप जो है वो एक इसके ऊपर चार्जेस लेना चाहते हैं, कितने लेना चाहते हैं। अगर आप फ्री डिलीवरी की ऑफर करना चाह रहे हैं तो आपने इधर से जो है चूज कर लेना है। उसके बाद आपने बाकी के जितने भी हैं वो आपने इधर से डिलीट कर देनी है। हमें जस्ट यही एक जो है चाहिए थी। उसके बाद आपने सेव दिस प्रोफाइल, आपने इसको एक नाम दे रहे हैं कि ये मेरी पोस्टेज पॉलिसी है। ठीक है, अगर आप इसको चूज करना चाहें तो आप इसको कर भी सकते हैं। तो मैंने इधर लिख दिया कि ये मेरी जो है वो फ्री
पोस्टेज पॉलिसी होगा, ठीक हो गया, और आपने इसको सेव एज अ प्रोफाइल आपने कर दिया। देन आपने सारी डिटेल चेक कर ली। चेक करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इससे पहले ऑटोमेटेड और मैनुअल का क्या मकसद है? ऑटोमेटेड का ये होता है कि हर जो महीना होता है ना, महीने में ये रीन्यू होती है, और रिन्यूअल की इतनी फीसेस होती है, आपको इतनी फी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। और मैनुअल का मतलब ये होता है कि अगर ये सेल दे रही है तो गुड, अदरवाइज आप उसको मैनुअल को एंड कर सकते हैं। आप मैनुअल सारा काम आपको करना पड़ेगा, हर लिस्टिंग को मैनुअल दोबारा रिन्यू करना पड़ेगा, तो आप फिलहाल इसको ऑटोमेटेड ही रखें। सेव एंड कंटिन्यू आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो जो एरर आएंगे, ठीक है, वो आपको इधर देखने को मिल जाएंगे। ये कह रहा है कि आपने भी कोई भी जो रिटर्न पॉलिसी है इसको चूज नहीं किया, तो हमने अप्लाई इसके ऊपर क्लिक किया। 30 डे फ्री जो रिटर्न है वो हम दे देंगे। उसके बाद शॉप का सेक्शंस, इसका मतलब ये है कि जैसे कि मेरे पास डिफरेंट किस्म की आइटम्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 या 3 किस्म की आइटम्स हैं, जैसे कि एक बेड शीट है, मैट्रेस प्रोटेक्टर है, तो मैं जो भी लिस्ट करूंगा वो बेड शीट में जाए, मैं जो भी मैट्रेस की लिस्ट करूंगा वो मैट्रेस प्रोटेक्टर में जाए। इसकी कैटेगरीज बना दी इसने। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जो भी एरर्स आएंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि आपकी जो फर्स्ट लिस्टिंग है वो बिल्कुल फाइनल पोजीशंस के ऊपर है और लाइव हो चुकी है। अब आप जो है वो इसको नई फर्दर लिस्टिंग करना चाहें तो आप ऐड मोर लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इधर ही इसको जो है वो बाद में लिस्टिंग करना चाहें तो आप इसको डू दिस लेटर के ऊपर क्लिक करके बाकी का जो अपना अकाउंट क्रिएशन का सेटअप है इसको कंप्लीट करें। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, ये कह रहा है कि आपको एटसी जो है वो किस तरह से पे करेगी, ठीक है, और आपका बैंक अकाउंट कहाँ लोकेटेड है। हम नीचे आएंगे तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो चूंकि पियोनियर का अकाउंट बना है और वो पाकिस्तानी बेस्ड है, तो हमने इधर से पाकिस्तान को ऑलरेडी जो सिलेक्टेड होगा वो हमने कर लिया। और चूंकि हम पाकिस्तान में ही रेजिडेंस हैं, तो हमने अपना इधर से जो है वो पाकिस्तान को ही सिलेक्ट कर लिया। और हम नीचे आएंगे तो ये हमारे पास एक ऑप्शंस इनेबल इसने कर दिया कि अब आप जो है वो अपना पियोनियर का जो अकाउंट है उसको कनेक्ट करके पाकिस्तान में अपने एटसी के ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एटसी जो कि ऑफिशियली इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, जिसने पाकिस्तान को एज अ पार्टनर, एज अ पियोनियर के साथ पार्टनरशिप करके पाकिस्तानियों को अलाउ किया है कि वो इंटरनेशनल अपनी जो आइटम है उसको सेल करके थाउजेंड के हिसाब से डॉलर पाकिस्तान में जो है वो ला सकते हैं। तो हमने इधर कनेक्ट पियोनियर इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके पास दो इधर से ऑप्शन आएंगे। तो इस सेक्शन में आपने इधर से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा ऑलरेडी हैव पियोनियर अकाउंट, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करके आपने अपने पियोनियर के अकाउंट को सबसे पहले लॉगिन करना है, ठीक है। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं तो आपने फिलहाल इधर आके अपना पियोनियर का अकाउंट साइन अप नहीं करना। अगर आपका पियोनियर का अकाउंट नहीं बना तो हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप पियोनियर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके अपना पहले अकाउंट को साइन अप करें, उसको वेरीफाई करवाएं, देन आप अपना एटसी का सेलर अकाउंट क्रिएट करें। तो ये वाला सेक्शन आ गया। इधर आपने अपना जो ईमेल है और अपना अपना जो पासवर्ड है वो ऐड करके साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। मैंने इधर साइन इन के ऊपर क्लिक किया तो मेरा जो पियोनियर है वो इधर से लॉग इन होना स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद मुझे एक ऑप्शन आ गया है कि आप एग्री करें, अलो करें, अलो को एक्सेस करें। तो इधर से आप जो है वो कनेक्शन सक्सेसफुल का एक जो है वो ऑप्शन देख सकते हैं कि हमारा जो एटसी का अकाउंट है वो सक्सेसफुली इधर से जो है वो कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस टाइम हम जो है वो अपने फाइनल स्टेप के ऊपर है, जहां से हमने एक सिंगल टाइम वन टाइम जो $19 जो फीस है वो इसकी एटसी की शॉप सब्सक्रिप्शन फीस है, इसकी जो सिंगल टाइम है वो हमने पे करनी है। और पे करने के बाद हमारा जो एटसी का सेलर अकाउंट होगा वो इन रिव्यू में चला जाएगा। पियोनियर की टीम अलग से आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी, और जो एटसी की टीम है वो आपके अलग जो अकाउंट है उसको रिव्यू करेगी। और आपको 4 to 5 डेज के अंदर अंदर आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली लिंक हो चुका है पियोनियर के साथ। और अब आप जो है वो अपने एटसी सेलर अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं और आप इंटरनेशनल जो है वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।